फाइलम मोलस्का। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा है, तो ये सेकंड पोजीशन पे आते हैं। इसके भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये मोलस्कस हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल, ये लैंड पे रहेंगे, और या हो सकते हैं ये एक्वाटिक, डैट मीन्स ये मैरीन भी हो सकते हैं, और इसके कुछ फ्रेश वाटर एग्जाम्पल्स भी हैं। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स आते हैं। इसमें स्नेल्स आती हैं, ऑयस्टर्स आते हैं, ऑक्टोपसेस आते हैं। तो मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा स्नेल की, ताकि आपको समझ आ जाए इसमें क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ स्नेल आपने बहुत बार देखी होगी गार्डन में। स्नेल में आप ये जो रीजन देखते हो, इट इज़ हेड रीजन। ये वाला रीजन, इसको आप हेड बोलते हो, राइट। स्नेल का जो ये पार्ट होता है या मोलस्क का पार्ट, इसको आप फुट बोलते हो, राइट। अब जो बाकी बचता है इसमें, ये पोर्शन, तो इसका थोड़ा पोर्शन इसमें भी होता है। तो इस सारे पोर्शन को बोलते हैं, जिसको मैंने ब्लू से कलर किया, इसको आप बोलते हो विसरल मास, या विसरल हम्प भी बोलते हैं इसको, विसरल हम्प, विसरल मास या विसरल हम्प। तो इस तरह हमने 3 मेन पार्ट्स इसके याद रखें। तो इसका एक हेड रीजन होता है, इसका फुट होता है, लॉन्गर होता है ये, और इसमें फ्लशी पार्ट होता है जिसको हम विसरल मास बोलते हैं, जिसमें इसकी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। तो इस विसरल मास के ऊपर आप यहाँ देखते हो एक कवरिंग, उसको आप शेल बोलते हो, राइट। इट्स कॉल्ड शेल। तो अगर हमारे पास ये आइडिया रहे कि मोलस्क में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे इनके कैरेक्टर्स को। अब दिस इज हेड, दिस इज फुट, दिस इज visceral mass, and it is the covering over it, that's called shell. अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, डैट इज़ ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये बहुत बार हमने पढ़ा है बाकी फाइलम्स में भी। ये आपके पास स्नेल हैं, ये इसके टेंटिकल्स, तो आप इसको कट कर सकते हो लेफ़्ट और राइट पार्ट में, डैट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डैट मीन्स इनमें एक्टोडर्म भी, मीज़ोडर्म भी और एंडोडर्म भी प्रेजेंट होता है। ये भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है। और ये सीलोमेट एनिमल्स हैं। सीलोमेट एनिमल्स सिंपली मीन्स इनमें सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम एक कैविटी है, कहाँ, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आप देखते हो मीज़ोडर्म होता है, राइट। दिस इज मीज़ोडर्म। तो मीज़ोडर्म जो होता है उसमें कुछ कैविटीज़ आपको नज़र आएंगी। तो वो जो कैविटीज़ हैं वो बाहर से भी लाइन हुई होगी मीज़ोडर्म से, अंदर से भी लाइन हुई होगी मीज़ोडर्म से। तो उनमें ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक्स्ट्रा। तो इस कंडीशन को, जहाँ मीज़ोडर्म में कैविटी प्रेजेंट होगी, जिसको आप सीलोम बोलते हो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीलोमेट कंडीशन या सीलोमेट एनिमल्स इनको बोलते हैं हम। दीज आर सीलोमेट एनिमल्स। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वेरी सिंपल कि सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी, जैसा कि मैंने
पहले ही बता दिया स्टार्ट में ही कि इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड में, मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प या विसरल मॉस होता है। अच्छा, इस बॉडी पे कवर होता है कैल्केरियस शेल का, तो कैल्शियम कार्बोनेट शेल होता है, वो इसको कवर करता है। दूसरा पॉइंट है मेंटल के बारे में, डेट इज इनमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आप मेंटल बोलते हैं। अब ये मेंटल क्या है ये हमें इस डायग्राम से समझ आ जाएगा। हम वापस जाते हैं डायग्राम पे। देखिए आप यहाँ ये एक सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है इस स्नेल का, जिससे हमें समझना है मेंटल क्या होता है, ये कहाँ पर है। हम पहले वो रिवाइज करेंगे जो हमने पहले ही सीखा है। डैट मीन्स ये हेड रीजन है और ये फुट वाला रीजन है, राइट। ये दो पार्ट्स हमें समझ आ गए। और उसके बाद एक और रीजन है इसमें, डैट इज़ विसरल हम्प। ये है विसरल हम्प या विसरल मास, ओके, ये रीजन। अच्छा, इस विसरल मास के ऊपर आप देखोगे ये जो आपको येलो नज़र आता है यहाँ, इट्स कॉल्ड मेंटल। यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, चलो येलो कलर से ही। ये जो येलो रीजन आपको नज़र आता है यहाँ, ये कवरिंग होती है इस विसरल मास के ऊपर। इसी कवरिंग को हम बोलते हैं मेंटल। दिस कवरिंग इज कॉल्ड मेंटल। तो मेंटल क्या है? मेंटल असल में मेंटल जो है ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है, फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। इट फॉर्म्स मेंटल ओवर द विसरल हम्प। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन। तो ये जो मेंटल है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मेंटल रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए कि ये शेल को स्क्रीट करता है। ये जो शेल ऊपर से बना हुआ है, दिस इज़ द शेल। ये जो ग्रीन नज़र आता है आपको, जिसको मैंने रेड मार्क किया, तो ये शेल जो है ये कहाँ से स्क्रीट होता है? इसको मेंटल स्क्रीट करता है, राइट। तो इस तरह हमें ये पॉइंट भी समझ आ गया कि मेंटल क्या होता है। तो मेंटल इज़ अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विसरल हम्प, राइट। ओके जी। फिर देखिए आप यहाँ, तो हमने अब ये क्लियर किया कि ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इसमें एक मेंटल कैविटी होती है, इनमें एक मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती हैं। ये कहाँ पर, वो भी हमें डायग्राम से ही समझ आ जाएगा। ये है हमारे पास डायग्राम, देखिए यहाँ ये जो रीजन है इसको आप मेंटल कैविटी बोलते हो, मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी के नीचे साइड से है फुट का पार्ट और ऊपर वाले साइड से हैं ये येलो पार्ट, दैट इज़ मेंटल, और साइड्स में थोड़ा विसरल हम्प या विसरल मॉस भी हैं। तो ये जो कैविटी बनती है यहाँ, तो इसी को हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। दिस इज़ द मेंटल कैविटी। अब इस कैविटी में एक स्ट्रक्चर देखते हो आप, जिसको हम गिल बोलते हैं। गिल्स प्रेजेंट होती हैं इस कैविटी में। अभी गिल्स का फंक्शन क्या होता है? गिल्स का फंक्शन हमें मालूम है, रेस्पिरेशन है, लेकिन ये जो गिल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक और फंक्शन के लिए यहाँ, डैट इज़ एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन भी करती हैं। डैट मीन्स जब ब्लड इनके थ्रू फ्लो हो जाता है तो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं वाटर में,
वो हायर कंसंट्रेशन में होते हैं ब्लड में। जो ही वाटर यहाँ से आता है तो वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं उसमें, और ये वाटर इसको फ्लश आउट करता है। यहाँ से वाटर आ गया और यहाँ से निकल गया, तो इससे ये फ्लश आउट होता है, राइट। तो वेस्ट्स इससे फ्लश आउट होते हैं और ये रेस्पिरेशन में भी मदद देता है। उसी दौरान गैसेस एक्सचेंज भी होता रहता है। तो इस तरह हमने दूसरा पॉइंट भी सीखा, दैट इज़ मेंटल कैविटी। अच्छा, एक्सक्रीशन के लिए इनमें सिर्फ गिल्स नहीं होती, इनमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, या जिनको हम बोलते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ, इनको सिंपल किडनीज भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड किडनीज। एंड नए से मैं लिखूँगा नेफ्रीडिया, या सिंपली बोलिए किडनीज। नहीं तो इनका एक स्पेशल नाम भी है, ऑर्गन्स ऑफ बुजानस, ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ बुजानस, ऑर्गन्स ऑफ बुजानस, राइट। तो ये भी इनमें प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीटरी पर्पज़। ये होली डिपेंडेंट नहीं होते हैं इन गिल्स पे, लेकिन गिल्स में ये एबिलिटी हैं, ये एक्सक्रीशन में भी मदद देते हैं। ओके जी, अब हम वापस देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमें सीखना। तो हमने यहाँ क्या देखा, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल is called mental cavity in which feather like gills are present. ओके, ये गिल्स किस काम आएंगी हमें, ये गिल्स काम आते हैं हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो नेक्स्ट आप देखोगे सेंस ऑर्गन्स इनमें होते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, जिस तरह आपने स्नेल में देखा, अभी स्नेल में आपने देखा इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ देखिए आप, टेंटिकल्स, दीज आर टेंटिकल्स ऑफ द स्नेल। तो ये फीलर्स एक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके आगे कुछ स्टोन रखा जाए या कुछ और रखा जाए तो ये अपनी पाथ बदल देते हैं। आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा अगर आपने स्नेल देखी, या अगर आप इनको टच करोगे ये रिट्रैक्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, यानी अंदर की ओर चले जाते हैं। तो टेंटिकल्स इनमें सेंसरी होते हैं, राइट। ओके, तो द एंटीरियर रीजन, द एंटीरियर रीजन, द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। तो इनके माउथ में एक स्पेशल ऑर्गन होता है। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, उसको हम रेड्यूला बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, डायग्राम देखेंगे इसके लिए। देखिए ये ऑलरेडी हमें मालूम है, दिस स्पॉट इज माउथ हेड। ओके, तो हेड में जो ये ओपनिंग आपको नज़र आती है इट इज़ माउथ। तो माउथ में आप क्या देखते हो, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन होता है रेड्यूला। तो ये रेड्यूला कैसा होगा, इट्स लाइक ए फाइल, फाइल यथा कशर पे वन फोहरवाव, FILE, या इट्स लाइक ए सा। तो ये आपने माउथ देखा यहाँ, राइट, ये एंट्री है, एंट्री पॉइंट माउथ का। तो इस माउथ के ओपनिंग पे आप ये ऑर्गन देखते हो जिस पे ये छोटे छोटे टीथ आपको नज़र आते हैं, ये टीथ। ओके, सो दिस ऑर्गन इज कॉल्ड रेड्यूला, इसको आप रेड्यूला बोलते हो।
ये इन स्नेल्स में भी प्रेजेंट होता है और बाकी बहुत सारे मेंबर्स में, इनके बहुत सारे मेंबर्स में भी ये प्रेजेंट होता है रेडियोला। तो ये किस काम आता है? ये जो रेडियोला होता है ये रेस्पिंग ऑर्गन है, यानी ये कटिंग या स्क्रैपिंग के काम आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई प्लांट है विच में एक्ट एज ए फूड आइटम फॉर इट, तो ये क्या करता है, ये रेडियोला, ये है एक प्लांट, ये बाहर आता है, राइट, उससे ये स्क्रैप हो जाता है, फिर ये अंदर जाता है वापस, उससे फिर ये स्क्रैप होता है, और फूड के पार्ट्स होते हैं वो अंदर जाते हैं इसोफेगस में। ओके, यानी ये बाहर आएगा और ये फिर वापस अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा और फिर वापस अंदर जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा, ये जो फूड का आइटम है यहाँ, मटेरियल, फूड मटेरियल है यहाँ, ये स्क्रैप होगा, ये प्लांट होगा या कोई और चीज़ होगी, तो ये स्क्रैप होगा, तो वो पार्टिकल्स जाएंगे, फूड के पार्टिकल्स इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। तो अच्छा, इसमें एक ओडोंटोफोर कॉटलेज भी होती हैं जिस पर ये मूव करता रहता है, एक कॉटलेज होती हैं उसके साथ ये मूव करता रहता है, यानी बाहर आता है और अंदर जाता है ये वापस। तो मसल्स भी अटैच होती हैं इसके साथ ताकि इसमें मूवमेंट हो जाए, राइट। तो दिस वाज अबाउट रेडियोला। ये रेडियोला आप कहीं और नहीं देख सकते, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, इट्स ओनली प्रेजेंट इन मोलस्कस। ओके जी, तो हमने ये पॉइंट भी देखा, द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडियोला। रिप्रोडक्शन, दे आर यूजुअली डायोशियस, डायोशियस मीन्स मेल अलग फीमेल अलग। ये ओविपेरस होते हैं, डैट मीन्स ये प्रोड्यूस करते हैं एग्स, ओके, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनकी डेवलपमेंट जो होती हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं, इनमें लार्वे होते हैं, लाइक एक लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर, हायर क्लास में आप ये सीखोगे या एंट्रेंस में, इनमें कुछ लार्वे भी होते हैं लाइक ट्रोकोफोर लार्वा। अच्छा, जो इनकी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स से पहले एक और पॉइंट मुझे याद आया, यूजुअली जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपने कल भी देखा ऑर्थोपोडा जब हम पढ़ रहे थे, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें। लेकिन इनमें एक ग्रुप है जिनको हम बोलते हैं सेफेलोपोड्स, सेफेलोपोडा। ये जो सेफेलोपोडा ग्रुप है इनमें, तो उसमें आप देखोगे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, बाकी में कहीं पर ब्लड वेसल्स नहीं होती। अब सेफेलोपोड्स में कौन सा आता है जो आपको याद रहे, सेफेलोपोड्स में ये ऑक्टोपस आता है जो आपको याद रख सकते हो आप, ओके। सेफेलोपोड्स में ऑक्टोपस आता है। अब इसकी एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, यहाँ इतनी ही एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, 11th लेवल पे इतना इट्स ओके। तो पीला, इट्स प्रोनाउंस्ड एज पीला, एप्पल स्नेल जिसको बोलते हैं। पिंकटेडा, पर्ल ऑयस्टर। अच्छा, इनमें ऑयस्टर्स होते हैं जो पर्ल्स बनाते हैं, पिंकटेडा आप याद रख सकते हो। सीपिया, इसको कटल फिश भी बोलते हैं। लॉलिगो, इसको स्किड। ऑक्टोपस, हाँ जो मैंने बताया था अभी सेफेलोपोड्स में आता है ऑक्टोपस, इसको डिवल फिश बोलते हैं, राइट। एप्लेसिया, इसको सी हेयर बोलते हैं। डेंटालियम, ओके, इट इज़ टस्क शेल। और इसी तरह चीटोप्ल्यूरा, चीटॉन, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी थी जो आपको याद रखनी होगी मोलस्का, फाइलम मोलस्का से, ओके। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम
इंशाल्लाह टच करेंगे इकाइनोडर्मेटा को। सो थैंक यू वेरी मच।